सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो हम सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे। तो पहला कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड, और दूसरा कॉलम मेथड सीख लेते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड सीख लेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 9m प्लस 6n, और ये जो माइनस है, माइनस पूरे टर्म के साथ होगा, माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, माइनस जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -4m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2n है तो 2n लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, सेम टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो हम सेम टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। तो ये दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों को साथ में लिख लेंगे, 9m माइनस 4m, और ये दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो ये कितना है, 6n प्लस 2n। हमने अरेंज कर लिया, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, 9 माइनस 4 कितना होता है, 5, वेरिएबल क्या है m, तो m लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 6 प्लस 2 8n। तो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड सीख लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये टर्म पहले लिख लेते हैं। तो ये टर्म कितना है, 9m प्लस 6n लिख लेंगे, और ये क्या है, ये दूसरा टर्म, और याद रखना है कि सेम टर्म के नीचे ही लिखना है, सेम टर्म साथ में लिखना है। तो ये 4m है, तो हम 4m इधर लिखेंगे, इधर क्या है माइनस, तो इधर माइनस लिखेंगे, और 2n हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, नीचे वाले ये जो है ना, ये साइन चेंज होगा, नीचे वाले के करना है। तो ये माइनस है, तो ये अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो साइन चेंज किया है वही साइन अब कंसिडर होगा कैलकुलेशन में। अब ये प्लस की तरह ट्रीट होगा, अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8n, और दोनों में कॉमन साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, नाउ दिस विल बी माइनस। तो 9 माइनस 4 कितना होता है, 5m, सही है। तो हमने कॉलम मेथड भी देख लिया और हॉरिजॉन्टल मेथड देख लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो पहला हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेते हैं। तो ये क्या है, 8x प्लस 5y, ये क्या है माइनस, तो माइनस ही पूरे टर्म के साथ होगा, माइनस ही पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो ये माइनस माइनस जो रहेगा वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर यस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2y। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो लाइक टर्म्स कौन है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया, 8x माइनस 3x। अभी नेक्स्ट लाइक टर्म, ये दोनों सेम टर्म है, तो अब हम इन दोनों को सेम टर्म को साथ में लिख लेंगे। तो ये क्या है, 5y, और ये क्या है, -2y, सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, और इसमें x वेरिएबल हो गया, प्लस, अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, और वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब हम कॉलम मेथड देख लेते हैं। तो कॉलम मेथड में क्या हो जाएगा, पहले इधर क्या है, इधर क्या है, 8x प्लस 5y, तो लिख लेते हैं 8x प्लस 5y लिख लेंगे, और ये क्या है, ये टर्म लिख लेते हैं, क्या है, 3x प्लस 2y लिख लेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, साइन को चेंज करना है, ये जो नीचे वाला है उसका साइन को हमें चेंज करना है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो साइन को चेंज किया है वही साइन अब कंसिडर होगा कैलकुलेशन में। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज माइनस। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, ये माइनस की तरह ट्रीट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3y। कौन सा नंबर बड़ा है, 5 किधर कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, अब ये माइनस की तरह
होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5x। कौन सा नंबर बड़ा है, 8। 8 की इधर कुछ नहीं तो प्लस साइन होता है, तो ये प्लस। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया, ये वाला आंसर और ये आंसर सेम हो गया। तो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड देख लिया, तो है ना कितना आसान। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ है, तो पहले फ्रॉम दिया तो पहले ये टर्म हमें पहले लिखना होता है, तो हम ये पूरे को पहले लिखेंगे। तो ये कितना है 7x प्लस 5y। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करना है। माइनस किससे करना है, ये पूरे टर्म के साथ करना है, तो पूरा ये टर्म ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माइनस है, माइनस को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो माइनस है, माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। आया बात समझ। अब इधर देखो, इधर देखो 7x प्लस 5y। अब इसको माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2y। हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस को पूरे ब्रैकेट के साथ हमने ओपन कर लिया, माइनस को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम सेम टर्म को एक साथ लिखना है। तो सेम सेम टर्म कौन सा है, जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। लाइक लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। अभी ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों अब लाइक टर्म है, तो ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस 5y माइनस 2y। अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये दोनों सेम टर्म हो गया। तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4x। अब ये दोनों सेम टर्म हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना होता है 3। इसमें वेरिएबल क्या है y, तो y लिख लेंगे प्लस 3y। तो हमने सीख लिया। अब हम कॉलम मेथड सीख लेते हैं। हमने ये हॉरिजॉन्टल मेथड सीख लिया, अब हम कॉलम मेथड देख लेते हैं। तो कॉलम मेथड में कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन को हमको कॉलम मेथड में सॉल्व करना है। तो ये फ्रॉम है, तो ये पहले जो है, ये जो टर्म है वो पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है ये पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। ये कितना है 7x प्लस 5y। फिर क्या, फिर ये लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे। और याद रखना है सेम टर्म के नीचे लिखना है। तो ये x के नीचे x वाला टर्म लिख लेंगे और y के नीचे y वाला टर्म लिख लेंगे। बट हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो करना है, नीचे वाला साइन चेंज करना है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, यस ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। नीचे वाला का साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज माइनस। प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना होता है 3। अब बड़े नंबर की इधर प्लस है तो प्लस 3। सही है। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, है ना। अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, अब ये माइनस की तरह होगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना होता है 4, और वेरिएबल x। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर, जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आंसर और ये आंसर सेम हो गया। तो हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया बाय हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड। तो हमने दोनों मेथड सीख लिया सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लेते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, सब्ट्रैक्ट है, ये टर्म फ्रॉम, ये टर्म दिया हुआ है। तो फ्रॉम जब रहता है क्वेश्चन में तो पहले हमें ये टर्म लिखना है। तो हमने पहले ये टर्म लिख लेंगे, 8a प्लस 7b लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है सब्ट्रैक्ट, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये, क्योंकि ये क्या है 2a प्लस 3b। क्योंकि सब्ट्रैक्ट जो है हमें ये पूरे सारे टर्म के साथ करना है। तो हम माइनस करेंगे पूरे टर्म के साथ, माइनस ये पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। तो हम माइनस को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हम ये क्या हो जाएगा, अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को ये इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -2a, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3b।
अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। ये हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया, 8a माइनस 2a को एक साथ लिख लेंगे, और दूसरा ये वाला सेम सेम टर्म हो गया, तो ये वाला टर्म को साथ में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7b माइनस 3b। अब हम ये दोनों टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों सेम सेम टर्म हुआ, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 माइनस 2 कितना होता है 6, वेरिएबल क्या है a। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों अब सेम सेम टर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 7b माइनस 3b कितना होता है, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो ये प्लस 4 टर्म क्या हो गया इसमें b, वेरिएबल क्या है b है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम कॉलम मेथड से सीख लेते हैं, तो कॉलम मेथड से सीख लेंगे, तो क्या है फ्रॉम है, तो फ्रॉम का पहले हमें लिखना है, तो ये टर्म हम पहले लिखेंगे 8a प्लस 7b पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है ये टर्म है, तो हम ये टर्म लिखेंगे, पर याद क्या रखना है कि सेम टर्म के नीचे लिखना है, तो ये a के नीचे a का ही टर्म लिखना है, तो ये 2a इसके इधर लिखेंगे प्लस 3b करेंगे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट पूछा है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, जो नीचे वाला साइन है वो साइन चेंज करना है, तो ये प्लस है तो क्या माना जाएगा, अब ये प्लस है तो क्या चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला साइन को चेंज करना है, और जो साइन चेंज किया है वही साइन अब कंसिडर होगा कैलकुलेशन में। नाउ दिस विल बी कंसिडर एज माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना होता है 4, बड़े नंबर की तरफ प्लस है, तो प्लस क्या हो गया 4b, सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज माइनस, अब ये माइनस की तरह ट्रीट होगा, माइनस की तरह, तो 8 माइनस 2 कितना होता है 6, कौन सा नंबर बड़ा है 8, 8 की इधर प्लस है तो प्लस 6a, तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आंसर और ये आंसर सेम हो गया, ये आंसर और ये आंसर सेम हो गया, इसका मतलब क्या है, हमने हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड सीख लिया, किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।